हर तरफ खौफ का माहौल है, हर तरफ बेईमानी का माहौल है, हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। हर तरफ बेईमानी का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। हर तरफ खुशी का माहौल है, इट इज़ द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं, ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा लगता है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर सीम्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर सीम्स टू बी प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर सीम्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर नॉट फाइन। ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हैं। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। देयर सीम्स टू बी दैट यू आर अ डॉक्टर। ऐसा लगता है कि आप वहाँ नहीं गए थे। देयर सीम्स टू बी दैट यू डिड नॉट गो देयर। वो अब उनकी बातों में नहीं आता। तुम फिर से उनके बातों में आ रहे हो, उसकी बातों में मत आ जाना। मुझे पता है तुम उसकी बातों में आ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी के बातों में आना। किसी की बातों में आना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है टू गेट इनटू समवन्स वर्ड्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट इनटू प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट इनटू प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वो अब उनके बातों में नहीं आता। वो अब उनके बातों में नहीं आता। ही डज नॉट गेट इनटू देयर वर्ड्स नो। ही डज नॉट गेट इनटू देयर वर्ड्स नो। तुम पैर से उनके बातों में आ रहे हो। तुम पैर से उनके बातों में आ रहे हो। यू आर गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स अगेन। यू आर गेटिंग इनटू हिज वर्ड्स अगेन। उसकी बातों में मत आ जाना। उसकी बातों में मत आ जाना। डोंट गेट इनटू हर वर्ड्स। सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं। पढ़ाई हर किसी की बस की बात नहीं। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। खाना बनाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस की बात। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है कप ऑफ टी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस कप ऑफ टी। सेंटेंस प्लस कप ऑफ टी। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। पढ़ाई हर किसी की बस की बात नहीं है। पढ़ाई हर किसी की बस की बात नहीं है। स्टडी इज़ नॉट everybody's cup of tea. Studying is not everybody's cup of tea. ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। It is not your cup of tea. वो तुम्हारा किया लगता है। वो तुम्हारी किया लगती है। मैं तुम्हारा किया लगता हूँ। तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट इज ही टू यू, व्हाट इज ही टू यू। वो तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज शी टू यू, व्हाट इज शी टू यू। मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, व्हाट एम आई टू यू, व्हाट एम आई टू यू। तुम मेरे क्या लगते हो, व्हाट आर यू टू मी। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर, स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर, टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर, आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर। मैं वहाँ गया तो था, मैंने उसे बताया तो था। मैंने गाड़ी ठीक करवाया तो था, मैंने उसे पैसे दिए तो थे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं वहाँ गया तो था, आई डिड गो देयर, आई डिड गो देयर। मैंने उसे बताया तो था, आई डिड टेल हिम, आई डिड टेल हिम। मैंने गाड़ी ठीक करवाया तो था, आई डिड गेट द कार रिपेयर्ड, आई डिड गेट द कार रिपेयर। मैंने उसे पैसे दिए तो थे, आई डिड गिव मनी टू हिम, आई डिड गिव मनी टू हिम। जो सोचना था वो मैंने सोच लिया, जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। जो करना था वो मैंने कर लिया, जो पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जो, यानी हर सेंटेंस में जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट। व्हाट मीन जो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो सोचना था वो मैंने सोच लिया, आई थॉट व्हाट आई वांटेड टू थिंक, आई थॉट व्हाट आई वांटेड टू थिंक। जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से, आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से। जो करना था वो मैंने कर लिया, आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू। ये जूते मैं रख लूंगा, ये पैसे तुम रख लो, तुम वो वाले रख लो, मैं ये वाला रख लूंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रख लेना, यानी हर सेंटेंस में रख लेना बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप।
कीप मीन रख लेना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस कीप प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जूते मैं रख लूंगा। आई विल कीप दीज शूज। आई विल कीप दीज शूज। ये पैसे तुम रख लो। यू कीप दिस मनी। यू कीप दिस मनी। तुम वो वाले रख लो। यू कीप दैट वन। यू कीप दैट वन। मैं ये वाला रख लूंगा। आई विल कीप दिस वन। आई विल कीप दिस वन। वो गाड़ी चलाने में अच्छा है। मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ। वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा था। वो खाना पकाने में अच्छी है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को जरूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं अच्छा होना, यानी हर सेंटेंस में मैं अच्छा होना बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गुड एट। गुड एट मीन मैं अच्छा होना। गुड के बाद एट यूज होगा, एन नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस गुड एट प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो गाड़ी चलाने में अच्छा है। ही इज गुड एट ड्राइविंग अ कार। ही इज गुड एट ड्राइविंग अ कार। गुड के बाद या गुड के साथ एट यूज हुआ है, एन यूज नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा था। ही वॉज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर वो नहीं खेलना चाहता तो न सही। अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो न सही। अगर वो नहीं आना चाहता तो न सही। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो न सही। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर है एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ, और डजंट ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस वन टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सू बी एट। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर वो नहीं खेलना चाहता तो न सही। इफ ही डजंट वांट टू प्ले सो बी इट। इफ ही डजंट वांट टू प्ले सो बी इट। अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो न सही। इफ यू डोंट वांट टू स्पीक सो बी इट। इफ यू डोंट वांट टू स्पीक सो बी इट। अगर वो नहीं आना चाहता तो न सही। इफ ही डजंट वांट टू कम सो बी इट। इफ ही डजंट वांट टू कम सो बी इट। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो न सही। इफ यू डोंट वांट टू गो सो बी इट। पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जाना बच्चों का खेल नहीं है। उसे बेवकूफ़ बनाना बच्चों का खेल नहीं है। अंग्रेजी पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे जुमले हमें रोज़ सुनने या बोलने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बच्चों का खेल, यानी हर सेंटेंस में बच्चों का खेल बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीन बच्चों का खेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ नॉट प्लस अ चाइल्ड प्लेज प्लस टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू अर्न मनी। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू अर्न मनी। वहाँ जाना बच्चों का खेल नहीं। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू गो देयर। उसे बेवकूफ़ बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू मेक हिम फूल। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू मेक हिम फूल। अंग्रेजी पढ़ाना बच्चों का खेल नहीं है। इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू टीच इंग्लिश। जैसा बाप वैसा बेटा। जीसी माँ वीसी बेटी। जैसा भाई वीसी बहन। जैसा चाचा वैसा भतीजा। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लाइक प्लस नाउन प्लस लाइक प्लस नाउन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसा बाप वैसा बेटा। लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन। जीसी माँ वीसी बेटी। लाइक मदर लाइक डॉटर। लाइक मदर लाइक डॉटर। जैसा भाई वीसी बहन। लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर। लाइक ब्रदर लाइक सिस्टर। जैसा चाचा वैसा भतीजा। लाइक अंकल लाइक नेफ्यू। लाइक अंकल लाइक नेफ्यू। कौन जाने वाला है। कौन यहाँ आने वाला है। कौन खाने वाला है। कौन जीतने वाला है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। हु इज अबाउट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कौन जाने वाला है। हु इज अबाउट टू गो। हु इज अबाउट टू गो। कौन यहाँ आने वाला है। Who is about to come here? Who is about to come here? कौन खाने वाला है। Who is about to eat? Who is about to eat? कौन जीतने वाला है। Who is about to win? अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या। अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या। अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो चलेगा क्या। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट ओके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट ओके प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इज़ इट ओके ये वही का वही रहेगा विच मीन तो चलेगा क्या। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या। Is it okay if I give you only 500 rupees? Is it okay if I give you only 500 rupees? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या। Is it okay if I send someone else? Is it okay if I send someone else? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या। Is it okay if I don't come? 12 बजने ही वाले हैं। जल्दी करो 1 बजने ही वाला है। 4 बजने ही वाले होंगे। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस ऑलमोस्ट प्लस टाइम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। 12 बजने ही वाले हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock। इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock। जल्दी करो 1 बजने ही वाला है। हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock। हरी अप इट इज़ ऑलमोस्ट 1 o'clock। 4 बजने ही वाले होंगे। इट विल ऑलमोस्ट 4 o'clock। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है।
जाहिर सी बात है कि वो नहीं आएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स ऑब्वियस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स ऑब्वियस प्लस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स ऑब्वियस ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाहिर सी बात है। इट्स ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। जाहिर सी बात है कि वो थका हुआ है। इट्स ऑब्वियस दैट ही इज टायर्ड। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो खा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो दे दो। गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो खा लो। इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो। टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू, इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फायर द जॉब, इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फायर द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा, उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना यानी किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना के लिए इंग्लिश का ये फ्रेज यूज होता है टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश समबॉडीज इमेज मीन किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। समबॉडीज की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर यूज होगा प्लस अदर वर्ड्स। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यू टर्निश्ड आवर इमेज, यू टर्निश्ड आवर इमेज। आवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। ही विल टर्निश माई इमेज, ही विल टर्निश माई इमेज। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। डोंट टर्निश हर इमेज लाइक दिस। एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा। एक बात तो पक्की है कि वो कुछ छुपा रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात तो पक्की है कि, यानी हर सेंटेंस में एक बात तो पक्की है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वन थिंग इज श्योर दैट।
वन थिंग इज श्योर दैट मीन एक बात तो पक्की है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। वन थिंग इज श्योर दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और वन थिंग इज श्योर दैट ये फ्रेज है विच मीन एक बात तो पक्की है कि। एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। वन थिंग इज श्योर दैट ही विल नेवर मीट यू। One thing is sure that he will never meet you. One more example for better understanding. एक बात तो पक्की है कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। One thing is sure that she was not telling a lie. One thing is sure that she was not telling a lie. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बात तो पक्की है कि वो यहाँ नहीं आएगा। One thing is sure that he will not come here. मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है। मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव। विद ग्रेट लव मीन बड़े प्यार से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विद ग्रेट लव। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विद ग्रेट लव ये फ्रेज है दैट मीन बड़े प्यार से। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। आई एक्सप्लेन इट टू हिम विद ग्रेट लव। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी। ही इनवाइटेड अस विद ग्रेट लव। He invited us with great love. Next example for better understanding. मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। I refused him with great love. I refused him with great love. मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तुम्हारा है इसमें। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट। कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। यू आर एट फॉल्ट इन दिस। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस। ही इज नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। तुम्हें क्या लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। What do you think I am at fault in this? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मंगना। चाय ठंडी हो गई है। अंधेरा हो गया है। पानी गर्म हो गया है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज। प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हैज यूज होता है। इसके बाद गॉट और गॉट के बाद एडजेक्टिव। ये स्ट्रक्चर तब यूज होता है जब कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल होता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाय ठंडी हो गई है यानी चाय पहले गर्म थी अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दाखिल हो गई है। टी हैज़ गॉट कूल। टी हैज़ गॉट
कुल। टीम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज यूज हुआ है। कुल ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अंधेरा हो गया है। इट हैज गॉट डार्क, इट हैज गॉट डार्क, डार्क ये भी एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पानी गर्म हो गया है, यानी पानी पहले ठंडा थी अब गर्म हो गया है। वाटर हैज गॉट हॉट, वाटर हैज गॉट हॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मोटी हो गई है, वो मोटी हो गई है। शी हैज़ गॉट फिट, शी हैज़ गॉट फिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बदतमीज़ हो गए हो, तुम बदतमीज हो गए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।